Hello everyone, good morning. Myself Manju Narang. Today I will discuss about FAD and lipoic acid. Main topic: introduction, structure, basic chemical and physical properties, chemical state and mechanism of flavin coenzyme functions, deficiency disease, lipoic acid. Introduction. Full form of FAD is flavin adenine dinucleotide. It is derived from vitamin B2. It is known as lactoflavin or riboflavin, and it is known as alloalexin adenine dinucleotide. FAD also contains riboflavin. FAD, NAD or NADP are electron carrier. FAD is synthesized from riboflavin and two molecules of ATP. Enzymes are mainly made of protein, and its proteinous part is also known as apoenzyme, and non-proteinous part of enzyme is known as coenzyme and prothetic group. FAD का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि विटामिन B2 का डेरिवेट फॉर्म होता है। इसे राइबोफ्लेविन और लैक्टोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, और इसे एलोएलेक्सिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। FAD, NAD और NADP मेनली इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, जो कोएंजाइम और प्रोथेटिक ग्रुप के फॉर्म में पाए जाते हैं, और यह रिवर्सिबल और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और जो एंजाइम होते हैं मेनली प्रोटीन के बने होते हैं, और जो इसका प्रोटीनस पार्ट होता है उसे एपोएंजाइम कहते हैं, और इनके साथ जुड़ा हुआ नॉन प्रोटीनस पार्ट जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेटल के फॉर्म में हो सकते हैं, जिसे कोएंजाइम या प्रोथेटिक ग्रुप कहते हैं। ये कोएंजाइम या प्रोथेटिक ग्रुप एपोएंजाइम के एक्शन में हेल्प करता है। यहाँ स्ट्रक्चर में देखते हैं, जो एपोएंजाइम से जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है अगर लूजली अटैच होता है तो उसे कोएंजाइम कहते हैं। कोएंजाइम जैसे कि NAD+ और NADP। और एपोएंजाइम से अगर नॉन प्रोटीनस पार्ट टाइटली अटैच होता है तो उसे प्रोथेटिक ग्रुप कहते हैं, जैसे कि FAD या FADH2 हो सकता है। और जो कोएंजाइम या एपोएंजाइम होता है वो डीहाइड्रोजिनेस एपोएंजाइम के साथ मिलकर वर्क करता है। डीहाइड्रोजिनेस एपोएंजाइम सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन रिमूव करता है, जिसे NAD या FAD एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस हो जाता है। इस तरह से ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, और यह आफ्टर रिड्यूसिंग खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। और यह डिफरेंट रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में इनके ऑक्सीडाइज फॉर्म इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और रिड्यूस फॉर्म इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह कार्य करता है। स्ट्रक्चर FAD structure of FAD is two portion consist. FAD is dinucleotide component, flavin mononucleotide is heterocyclic moiety और adenine mononucleotide। FAD के स्ट्रक्चर में टू पोर्शन होता है। FAD डाइन्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट है, जिसमें से फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो कि हेट्रोसाइक्लिक मोइटी होता है, और एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो FAD में टू न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए इसे डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड इज बेस सुगर फॉस्फेट कंपोनेंट। इट्स नाइट्रोजिनस बेस इज एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन। It is known as nitrogenous base because nitrogen contained, and other nitrogen base is riboflavin। तो न्यूक्लियोटाइड एक बेस सुगर और फास्फेट से बना हुआ कंपोनेंट है, जिसमें का बेस नाइट्रोजिनस बेस होता है। नाइट्रोजिनस बेस जैसे कि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन आदि हो सकते हैं। इसके अलावा अदर नाइट्रोजिनस बेस राइबोफ्लेविन होता है। और शुगर 5 कार्बन शुगर होता है और फास्फेट होता है। इस तरह से बेस और शुगर और फास्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं।
अब देखते हैं कि एफएडी का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड इज 1 बेस 1 sugar and phosphate. Nitrogenous base is adenine and sugar is 5 carbon sugar and phosphate. तो एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 1 बेस 1 sugar और 1 फॉस्फेट होता है, और इसमें का जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो एडेनिन है, और शुगर 5 कार्बन शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं ये नाइट्रोजनस बेस और ये 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट, इस तरह से एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एफएडी का सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड डिफरेंट विथ एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड बेस इज फ्लेविन और शुगर इज 5 कार्बन शुगर। इट reduced form it is known as ribitol and flavin or ribitol is known as riboflavin. फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड से डिफरेंट होता है। इसका जो बेस होता है नाइट्रोजनस बेस वो फ्लेविन होता है, और 5 कार्बन शुगर इसमें रिड्यूस फॉर्म में होता है जिसे रिबीटॉल कहते हैं। तो फ्लेविन और रिबीटॉल को एक साथ राइबोफ्लेविन कहते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं ये फ्लेविन रिंग है, और ये जो शुगर होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है जिसे रिबीटॉल कहते हैं, और फॉस्फेट। स्ट्रक्चर ऑफ एफएडी। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इज अटैच्ड ऑन द एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड विथ फॉस्फेट लिंकेज एंड लिंकेज इज नोन एज पायरोफॉस्फेट लिंकेज। FMN only flavin mononucleotide, not adenine. Its reactive part is known as isoalloxane ring. फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जब एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट लिंकेज के द्वारा अटैच होता है तो एफएडी का फॉर्मेशन होता है, और जिस लिंकेज के द्वारा ये अटैच होते हैं उसे पायरोफॉस्फेट लिंकेज कहते हैं। एफएमएन में ओनली फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है, एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड नहीं होता है, और एफएडी में फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड दोनों होता है और एफएडी का फॉर्मेशन करते हैं, और इसके रिएक्टिव पार्ट को आइसोएलेक्सिन रिंग कहते हैं जो कि फ्लेविन रिंग है। Basic physical and chemical properties. Based on the oxidation state, flavin take a specific color when in aqueous solution. FAD fully oxidized is yellow. FAD half reduced is either blue or red based on the pH. FADH2 is fully reduced from is colorless. ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर यह फ्लेविन डिफरेंट कलर देता है एक्वस सॉल्यूशन में। जब एफएडी फुल्ली ऑक्सीडाइज होता है तो येलो कलर में होता है, और एफएडी रिड्यूस होता है तो ब्लू और रेड कलर में होता है पीएच के आधार पर। FADH2 फुल्ली रिड्यूस फॉर्म है, यह कलरलेस होता है। यहाँ स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं FAD can be reduced to FADH2 through by the addition of 2 hydrogen and 2 electron. यहाँ मैंने फ्लेविन रिंग को लिया है। इसका एक्टिव साइट होता है फर्स्ट नाइट्रोजन एंड सेकेंड नाइट्रोजन, जो कि एक्टिव पार्ट है। यहाँ फर्स्ट नाइट्रोजन से फर्स्ट हाइड्रोजन और सेकेंड नाइट्रोजन से सेकेंड हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और FADH में रिड्यूस हो जाता है और FADH का फॉर्मेशन करता है। क्रेब्स साइकिल में हमने देखा था FAD इलेक्ट्रॉन लेकर FADH2 में चेंज हो जाता है। FAD में 2 हाइड्रोजन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके FADH2 का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म। 2 डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ फ्लेविन कोएंजाइम, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म एंड 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। 1 electron transfer mechanism
Here one electron transfer it once. When one electron transfer to the oxidide from coenzyme or FMN or FAD, it from a radical anion. The anion part of radical anion so form made a take on the proton and form a radical. Again one electron transfer on this radical form a anion which again by accepting a proton from reduced from of flavin coenzyme FAD, FMNS2 और FADS2। यहाँ स्ट्रक्चर में देखते हैं कि यहाँ मैंने फ्लेविन रिंग को लिया है। यहाँ फ्लेविन रिंग का फर्स्ट नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाता है। उसी तरह इस नाइट्रोजन के बॉन्ड का भी उसी तरह हेमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन होता है। और रेडिकल एनायन जब ये वाला नाइट्रोजन जब एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और अगेन ये वाला नाइट्रोजन जिस पर निगेटिव चार्ज है वो एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और फिर से एनायन का फॉर्मेशन करता है। और ये वाला नाइट्रोजन फिर से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है और FADH2 में रिड्यूस हो जाता है। Two electron transfer mechanism. In this type of mechanism, the two electron transfer directly on the reactive part or oxidize from on flavin coenzyme FMN or FAD on form dianion. This dianion by receiving two proton change to reduce form of flavin coenzyme FMNH2 or FADH2। इस मैकेनिज्म में दो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है और FMNS2 में या FADH2 में रिड्यूस हो जाता है। यहाँ देखते हैं कि फ्लेविन रिंग का दोनों नाइट्रोजन दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और डाई एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। डाई एनायन जब दोनों नाइट्रोजन डाई एनायन में दोनों हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं और FADH2 का फॉर्मेशन करते हैं। फंक्शंस FAD also involved in beta oxidation of fatty acid and catabolism of amino acid. An acid like leucine, isoleucine, valine and lysine catalyze the oxidation of succinate of fumarate in Krebs cycle fuel molecules. FADH2 is reduced form of FAD and FADH2 is also used in ATP production. 1 FAD is 1.5 ATP based on new calculation to ATP, nucleotide biosynthesis and DNA repair. FAD बहुत सी कैटाबॉलिक रिएक्शन में हाइड्रोजन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह कार्य करते हैं। यह फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में और डिफरेंट अमीनो एसिड जैसे कि ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन एंड लाइसिन के ऑक्सीडेशन में FAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य करते हैं। और FADH2 जो कि FAD का रेड्यूस फॉर्म है यह ATP प्रोडक्शन में यूज़ होता है। एक FAD से 1.5 ATP प्रोड्यूस होता है बेस्ड ऑन न्यू कैलकुलेशन। और यह न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस जैसे कि DNA रिपेयर में यूज़ होता है।
और यह फ्यूल मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन जैसे क्रेब्स साइकिल में या सक्सीनेट से फ्यूमरेट के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, उसे लेकर रिड्यूस हो जाते हैं और FADH2 का फॉर्मेशन करते हैं। Its deficiency create skin inflammation. It is not synthesized by body so taken from diet. It is general usage to treat migraines and riboflavin deficiency. यह इसकी कमी से स्किन प्रॉब्लम होता है। जब ये स्किन में इसका सिंथेसाइज नहीं होता है तो मौत का भी कारण बन सकता है और यह ट्रीट माइग्रेन्स में हेल्प होता है। लिपोइक एसिड The oxidation of dihydrolipoate to lipoic acid with the help of coenzyme flavin adenine dinucleotide can be so by the flavin reaction. डाईहाइड्रोलिपोएट की ऑक्सीडेशन से लिपोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है और यह ऑक्सीडेशन कोएंजाइम फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के द्वारा के हेल्प से होता है। यहाँ स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। डाईहाइड्रोलिपोएट टू लिपोएट हेयर एंजाइम यूज्ड इन डाईहाइड्रोलिपोइल dehydrogenase sulfur or of dihydrolipoate attack on 4-alpha position of reactive part of FMN or FAD, which in turn attack proton from the acid part of reactive part of FMN or FAD, which in turn attack proton from the acid part of enzyme dihydrolipoate dehydrogenase. This yield lipoate and FMN or FADH2. Mechanism of the reaction. It is general acid catalyzed reaction where thiolate ion attack on the 4-alpha position of the flavin ring by giving a proton to nitrogen atom from the enzyme surface. Now the thiolate ion attack on the sulfur, which is covalently bonded to the coenzyme in the base form. The enzyme take proton from thiol group leaving to formation of lipoate ion or lipoic acid. The indicative reaction mechanism can be so. यह जनरल एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। 4-अल्फा जो थायोलेट आयन होता है वह 4-अल्फा पोजीशन पर अटैक करता है फ्लेविन रिंग के। यहाँ रिएक्शन में देखते हैं ये थायोलेट आयन है और BH एसिड पार्ट ऑफ एंजाइम होता है और ये फ्लेविन रिंग होता है। थायोलेट आयन का जो सल्फर होता है निगेटिव सल्फर वो फ्लेविन रिंग के 4-अल्फा पोजीशन पर अटैक करता है और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाता है जिससे कि नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये एंजाइम के एसिड पार्ट के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है और इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखते हैं कि ये सल्फर का हाइड्रोजन को बेस एक्सेप्ट कर लेता है और सल्फर के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाता है और ये एक प्रोटॉन निगेटिव वाला नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और NH यहाँ पर अटैच हो जाता है और FMNH2 और FADH2 का फॉर्मेशन होता है और लिपोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से लिपोइक एसिड और FADH का फॉर्मेशन होता है। यह डाईहाइड्रोलिपोएट एंजाइम के हेल्प से होता है। Thank you for watching.